हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। हमने इनकम टैक्स के रिगार्डिंग एक चर्चा करी थी, जहां पे हमने बात करी थी कि 1 जून से लेकर 6 जून तक जो है इनकम टैक्स की साइट जो है हमें अनअवेलेबल रहेगी। वो अनअवेलेबल क्यों रहेगी उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन करी थी कि इसके रिगार्डिंग जो है नया यूआरएल डिजाइन करके उसमें नए नए फीचर्स जो है इनकॉर्पोरेट करने की को जो है कोशिश करी जा रही है, जो कि 7 तारीख से जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, 7 जून 2021 से। तो इसके रिगार्डिंग जो हमने डिस्कशन करी थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या पोर्टल किस तरीके से काम कर रहा है, आइए आज की इस वीडियो में हम वो नए पोर्टल को कवर अप करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि पुराने पोर्टल में हमें किस किस तरीके से जो है यूसेज करनी पड़ती थी। तो पुराने पोर्टल की अगर हम बात करें तो पुराने पोर्टल पे हमें, जब हम पुराने पोर्टल को यूज करते थे तो वहां पे हमें अलग अलग साइट पे अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स इंडिया .gov.in ये वेबसाइट इनकम टैक्स के लिए चाहिए होती थी। अगर हम बात करें इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in ये हमें साइट चाहिए होती थी। और अगर हम बात करें हमें कोई टैक्स की पेमेंट करनी है तो उसमें हमारे लिए tin.nsdl की साइट को हमें यूज करना पड़ता था फॉर मेकिंग पेमेंट। तो इस तरीके से जो है हमें अलग अलग साइट्स का सहारा लेना पड़ता था अलग अलग पर्पस के लिए। तो ये सारी चीजों को तो एक नया यूआरएल डिजाइन किया गया। उस नया यूआरएल को का सिंप्लीफाइड एकदम नाम दिया गया incometax.gov.in, जिसकी मदद से हम ये सारे जो हमने बेनिफिट देखे ये तो हम उसको एक ही यूआरएल पे जो है अपना काम कर लेंगे। इसके साथ साथ उसमें और भी काफी सारे जो है एडवांस फीचर जो है डाल दिए गए हैं, जो कि हमें मदद करेंगे, जो है रिटर्न फाइलिंग में हमें मदद करेंगे। हमें इजी जो है काफी इजी उसका एक्सेस हो जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से नई चीजें और तब्दील करी गई हैं। तो आइए हम मूव करते हैं हम उस नए यूआरएल पे, हम न्यू वेबसाइट पे, जिसकी जहां हम देखेंगे incometax.gov.in, जो कि हमारी नई वेबसाइट जो है बन के तैयार हो गई है। ये आपके साथ स्क्रीन में शेयर हो रही है, ये नया यूआरएल incometax.gov.in, जिसका होम पेज हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। जहां पे होम पेज पे इस तरीके से हमें दिखेगा कि हमारे पास फाइल योर आईटीआर का ऑप्शन आएगा। फाइलिंग योर आईटीआर इज इजियर देन इवन बिफोर, पहले से काफी इजियर। ई फाइलिंग 2.0 नया वर्जन जो है इसका, ऑल न्यू पोर्टल फीचर्स विल मेक ई फाइलिंग इजियर फॉर यू। इसके बाद काफी सारे इसमें नई नई और चीजें डाली गई हैं। ई फाइलिंग के अलावा माई प्रोफाइल, अपडेट योर प्रोफाइल इसमें हम करेंगे। इसके अलावा यू आस्क वी आंसर, इसमें कोई भी इशू आता है तो हम चैट बॉट के थ्रू जो है वहां पे अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं, और हम जो है वो एक तरीके से चैट के थ्रू ही अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर होम पेज के बाद हम देखें तो इंडिविजुअल एचयूएफ का वहां पे सेक्शन डाला गया है, जहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय जो है अपना गाइडेंस टू फाइल आईटीआर, रिटर्न फॉर्म कौन से एप्लीकेबल होंगे उस केस में, क्या टैक्स स्लैब उस केस में रहेगा, डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट, कौन कौन से हमें डिडक्शन जो है उस केस में सैलरीड एम्प्लॉयड को मिल सकते हैं, वो सारे डिडक्शंस वहां पे निकल के आ जाएंगे। अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल्स, अपनी प्रोफाइल में उसने क्या क्या चीजें उसकी रहती हैं वहां पे वो उसको अपडेट कर सकेगा। असिस्टेंट फाइलिंग और डाउनलोड, ये सारी चीजें जो है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अलग से कर दी। अगर बिजनेस एंटिटी होगी तो इसी तरीके से उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस टू फाइल आईटी उसकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी, बिजनेस एंटिटी की रिटर्न फॉर्म्स उसके कौन से एप्लीकेबल होंगे, उसके टैक्स स्लैब रेट क्या क्या लगेंगे, वो कौन कौन सी डिडक्शन एक बिजनेस एंटिटी ले सकता है। अपडेट माय प्रोफाइल, असिस्टेंट और डाउनलोड, ये सारे के सारे जो है कैटेगरी वाइज जो है उसको बांट दिया गया है, ताकि जो रेलेवेंट उस एसएससी के लिए
जोन सी रेलेवेंट वो कैटेगरी में फॉल करता है, वो अपने रेलेवेंट कैटेगरी में जाए और उस कैटेगरी में जाके वो अपना जो है रिटर्न फॉर्म देख सके, वो अपना टैक्स स्लैब देख सके, वो अपनी डिडक्शंस देख सके, वो अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सके। तो ये सारे बेनिफिट जो है उसको अपने पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही मिल जाएंगे। उस तरीके से वहां पे उसको बांट दिया गया। कोई नॉन रेजिडेंट है तो उससे रिलेटेड अलग सेक्शन में आ गया, कोई एचयूएफ है उसके लिए अलग सेक्शन में आ गया। कंपनी के केस में डोमेस्टिक कंपनी की अलग प्रोफाइल बना दी गई, फॉरेन कंपनी के लिए अलग प्रोफाइल बना दी गई। कोई नॉन कंपनी है जिसको हम कहें एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, एजेपी जो कैटेगरी है उसके लिए अलग से जो है ये सारी चीजें अलग से कैटेगराइज कर दी गई। एलएलपी और फर्म्स के लिए अलग से कैटेगराइज कर दी गई और उसके अलावा लोकल अथॉरिटी के लिए भी अलग से कैटेगराइज कर दी गई। जहां पे टैक्स प्रोफेशनल की बात हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एक्सटर्नल कोई एजेंसी हो, तो वहां पे उसको किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरीके से जो है उसको सर्विस अवेलेबल करनी है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा, सर्विस अवेलेबल तीनों कैटेगरी के लिए, चाहे हम सीए की बात करें, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एजेंसी हो, चाहे वो टैक्स डिडक्टर हो या टैक्स कलेक्टर हो, सबके केस में जो है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड जो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी उसको अलग अलग असाइन कर दिया गया है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में हम काफी सारी चीजें जो है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर, सबसे पहले हमें लॉगिन, अगर हमारा ऑलरेडी इनकम टैक्स में लॉगिन क्रिएट नहीं है तो हमें रजिस्टर करना होगा। एल्स अदरवाइज हमें लॉगिन में जाके जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना ई फाइलिंग के अंदर जो हमारा लॉगिन आईडी था वो ही यहाँ पे काम करेगा, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी सर्विसेज इसमें डाली गई हैं, इसमें अवर सर्विसेज के अंदर ई फाइलिंग के लिए बताया गया है वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर विदाउट लॉगिन। आप बिना लॉगिन करे अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। पैन और आधार को जो है लिंक कर सकते हैं। पैन आधार की लिंकेज को जो है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे पैन आधार की लिंकेज का क्या स्टेटस है। अपना टैक्स पेमेंट जो हमने कहा था टिन एनएसडीएल की साइट के थ्रू हमें जाके वहां से यूज करना पड़ता था, वो भी इसी में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ई पे टैक्स के थ्रू आप अपनी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स यहाँ पे अपना आप स्टेटस जान सकते हैं, ट्रैक स्टेटस ऑफ ई फाइल आईटीआर, जो भी आपकी फाइल्ड हो चुकी है उसका क्या स्टेटस है वो देख सकते हैं। आप अपने पैन को वेरीफाई कर सकते हैं। एंश्योर योर पैन डिटेल आर करेक्ट, कि उसमें जो हमारी पैन में डिटेल्स हैं वो सही है कि नहीं है। नोट जो है यहाँ पे हम टैन से रिलेटेड जो है अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और नो अबाउट योर टैक्स सर्विसेज, इसके अलावा बहुत सी और सर्विसेज हैं। यहाँ पे शो मोर में जाएंगे तो हमें और भी सर्विसेज इसी एक ही पोर्टल के अंदर हमें मिल जाएंगी, जहाँ पे हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ऑर्डर नोटिस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई हमारे को नोटिस वगैरह तो नहीं आए, वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अपने असेसिंग ऑफिसर को जान सकते हैं कि हमारा असेसिंग ऑफिसर कौन है, वहां पे हम असेसिंग ऑफिसर अपना वार्ड जो है जान सकते हैं। इंस्टेंट ई पैन, अगर हम यहाँ पे पैन अप्लाई कर सकते हैं, किसी को पैन भी अप्लाई करना है तो वो इसी वेबसाइट के थ्रू अपना पैन अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 194 के तहत जो हमारा टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल कटता है, तो उसके लिए हम अपना पैन नंबर डाल के वहां पे एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट ईयर वाइज वहां पे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वेरीफाई जो है सर्विस रिक्वेस्ट, हमने कोई अपनी सर्विस रिक्वेस्ट रेज करी है या हमें नई सर्विस रिक्वेस्ट डालनी है, तो इस तरीके की फैसिलिटी हमें एक ही जगह पे जो है हमें यहाँ पे मिल मिल रही है। अलग अलग हमारे पास जो है हमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं। हमें जोन सी सर्विस चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके हिसाब से हम जो है अपना जो है हमें जो सा उसमें डाटा डाल के जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले वहां पे हमने देखा कि क्लास ऑफ पर्सन के हिसाब से इसको बाइफरगेट कर दिया गया। जोन सब पर्सन जिस कैटेगरी में फॉल करेगा अपनी उस कैटेगरी में जाके अपनी रेलेवेंट रिटर्न्स, अपनी रेलेवेंट टैक्स स्लैब रेट्स, अपना रेलेवेंट डिडक्शंस वगैरह जान सकेगा। वहां पे उसको जो है डिडक्शन वाइज जो है सारी डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में हमने फिर अवर सर्विसेज में देखा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी सर्विसेज का अलग अलग टैब जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया, कि उससे रिलेवेंट जो भी सर्विसेज हमें चाहिए हम उस टैब में जाके वहां पे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद बताया कि कितने जो है ई फाइलर हमारे पास, ई वेरीफाइड आईटीआर कितनी आ चुकी हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया 3 करोड़ 13 लाख जो है हमारे पास अराउंड ई वेरीफाइड आईटीआर हमारी हो सकती है, हो चुकी है। और इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर जो है 8 करोड़ 46 लाख हमारे जो है इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर हैं।
इसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट का सेक्शन भी डाल दिया गया, जो भी रेलेवेंट उससे रिलेटेड जो सर्कुलर आएगा वो भी आप यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ई कैंपेन के जो चीज़ें हैं वो भी यहीं पे डाल दी गई हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे जो नई-नई चीज़ें आएँगी, इससे रिलेटेड जो है वीडियो फॉर्म में जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये नई-नई चीज़ें को जो है ऑप्ट करने का करा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर 19-20 में कितने लोगों को जो है प्लैटिनम सर्टिफिकेट इश्यू करे गए, 6148 जो लोगों को प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिए गए, 15,827 लोगों को गोल्ड सर्टिफिकेट दिए गए, 2,40,000 लोगों को जो है सर्टिफिकेट सिल्वर कैटेगरी सिल्वर सर्टिफिकेट दिए गए और 32 लाख लोगों को जो है ब्रॉन्ज कैटेगरी के सर्टिफिकेट दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक जो है कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए जो है सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट इश्यू करती है, तो वो भी वहाँ पे बताया गया कि हमने इस इतने-इतने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट जो है इश्यू करे हैं। तो ये जो नई वेबसाइट है, इसमें बहुत सारी जो है नई-नई चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। एक मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखाता हूँ कि गाइडेंस टू फाइल आईटीआर रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयी के केस में जाते हैं, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड वो बता देता है कि आपके लिए आईटीआर 1 कौन-कौन फाइल कर सकता है, सैलरीड पर्सन जिसकी 1 हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इस तरीके की इनकम हो या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 की हो, तो इस तरीके से वो आईटीआर अपनी 1 फाइल कर सकता है। तो 2 के लिए उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, 3 के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, 4 के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये रिटर्न फॉर्म में कौन-सा क्राइटेरिया रहता है, हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पे अभी अब जो हम बात करने जा रहे हैं, वो नई साइट पे किस तरीके से इसको डाला गया है, वो सारी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड जो सैलरीड एम्प्लॉयी है, उसके लिए कौन-कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होंगे 12 बी, फॉर्म 16, 16 ए, फॉर्म 67, फॉर्म 26 एएस, फॉर्म 16, 15 जी, 15 एच, 10 ई, उसके लिए स्लैब रेट क्या रहेगा सैलरीड के लिए, अगर वो 60 साल से कम है तो क्या स्लैब रेट रहेगा, 60 साल से ऊपर है तो क्या स्लैब रेट रहेगा और वो 80 से ऊपर है तो उस केस में उसके लिए क्या स्लैब रेट रहेगा। सरचार्ज के केस में कौन से किस तरीके से उसका सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आएगी, वो 24 बी की अगर डिडक्शन ले रहा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितनी लेगा, लेट आउट के केस में कितनी ले सकता है। इसमें सेक्शन बाय सेक्शन उसकी जो है मैक्सिमम डिडक्शन 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी के केस में वो किस तरीके से जो है 1.5 लाख तक की ले सकता है डिडक्शन, 80 सीसीबी 1 बी में 50 लाख 50,000 की लिमिट। तो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन जो है उस सेक्शन के बारे में बताया गया, साथ में उसकी लिमिट भी यहाँ पे ईज़ी फॉर्म में जो है बताई गई, ताकि एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉयी जो है आराम से अपनी यहाँ पे डिडक्शन जो है देख सके कि मैं किस-किस डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हूँ और वो अपनी रिटर्न में जो है अपनी डिडक्शंस वहाँ पे क्लेम कर सके। सेम इसी तरीके से ये सारी डिडक्शन पोर्शन जो है उसमें बताया गया, उसमें रिटर्न फाइलिंग बताई गई। कि यहाँ पे अभी हमने देखा यहाँ पे टैक्स स्लैब देखे, डिडक्शंस देखे, तो इस तरीके से जो है वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो बिज़नेस क्लास हो, तो इस तरीके से सेम जो है वे रहेगा। तो बिज़नेस क्लास अगर देखना चाहता है तो बिज़नेस क्लास जो है यहाँ पे अपने रिटर्न पे क्लिक करेगा तो उसको आईटीआर 3, आईटीआर 4 जो है मिल जाएगी, फॉर्म 16 ए, 26 एएस, फॉर्म 3 सीबी, 3 सीडी, उससे रिलेटेड जितने फॉर्म्स वगैरह आते हैं या उसके बाद स्लैब रेट उस पे जो एप्लीकेबल होगा, उसके बाद अगर हम बात करें उससे रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं जो वो अवेल कर सकता है बिज़नेस एंड बिज़नेस जो है एसएससी, वो सारी उसकी जो है डिडक्शंस भी निकल के आ जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से इसको बांटा गया है ताकि एसएससी जो कैटेगरी में फॉल करता है वो अपनी कैटेगरी में जाए और उससे रिलेटेड जो उसकी वो उस डिडक्शन स्लैब रेट ये उससे रिलेटेड उसके इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स जो हैं वहां पे वो उसको देख सके कि हम मैं इनमें से क्या क्या किस तरीके से अवेल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसको चेंजेस करे गए हैं। इसमें अभी लॉगिन के में कई जगह कोई इश्यू आ रहे हैं, कई क्वेरीज भी हमारे पास इसके रिगार्डिंग आई कि हमारे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, क्या हमारे को हमें 15 जी 15 सी सी भी हमने इशू करना है, वो सारी इश्यूज में दिक्कतें आ रही हैं। इस टाइम पे जो ये साइट है अंडर मेंटेनेंस है, इतना फ्रेंडली जो है अभी साइट नहीं चल पा रही है क्योंकि इसमें जो है डे टू डे जो है चीजें जो है नई नई चीजें जो है अपडेट करी जा रही है। हमने देखा कितने सारे इसमें नए नए फीचर्स डाल दिए गए हैं, तो इसमें अभी धीरे-धीरे जो है इसको अपडेट किया जाएगा, धीरे-धीरे ये यूज़र फ्रेंडली होगी, हम इसमें इसको यूज़ कर सकेंगे। तब तक हमें थोड़ा-सा जो है अपने काम को थोड़ा-सा उसके अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो साइट बन के आई है,
ये बहुत ही हेल्पफुल साइट बन के आई है और इसको हम जो एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए इसको हम मोबाइल फ़ोन से, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS फ़ोन हो, उससे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर इसके रिगार्डिंग जो है ऐप के थ्रू जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप के अलावा टैब के थ्रू या फिर मोबाइल फ़ोन, चारों मीडियम से जो है हम अपनी इस तरीके से रिटर्न फाइलिंग को भी अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो नई साइट है हमारे लिए, हम कहें नया यूआरएल जो निकल के आया है incometax.gov.in, जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस होंगे वो हम आपके साथ चेंजेस जो है डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए आप बने रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस हो रही हैं हम साथ-साथ जो है आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे और आप जो है वो, ताकि आप उसमें अपडेट हो सके। हम रेगुलर जो है नई-नई जो अपडेशन आती हैं हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। इसलिए आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर आप हमारे साथ जो है अपडेट हो सकें। हमारा मोटो ही यही है कि हम सब एज़ अ बिज़नेस एंटिटी, एज़ अ प्रोफेशनल, एज़ अ टैक्स पेयर, हमको जोन सी भी कैटेगरी में आते हैं, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। हम टाइम टू टाइम इससे जो चेंजेस होए जा रहे हैं हम उसको अडैप्ट कर सकें, तो इसलिए हमारे को इस तरीके से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके जो है हमारे साथ अपडेशन में जो है साथ-साथ जुड़ सकते हैं। तो आज इसमें इनकम टैक्स में लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं हम लगातार डालते जाएँगे। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वो अपडेट डालते ही वो अपडेट जो है आप तक पहुँच जाए और आपको मिल जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।